क्या आपने इस अद्भुत ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियों के संकेतों को महसूस किया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके जीवन में कुछ खास हो रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है? क्या आप यह समझना चाहते हैं कि यह परिपूर्ण ब्रह्मांड कैसे काम करता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के वीडियो में हम आपको उन अनोखे संकेतों के बारे में बताएंगे जिनसे आप यह पहचान सकते हैं कि दिव्य शक्तियां आपको अपना आशीर्वाद दे रही हैं। इन संकेतों को जानकर आप न केवल अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो बिना देरी किए आइए जानते हैं उन रहस्यमयी और चमत्कारी संकेतों के बारे में जो आपकी सात्विक यात्रा को और भी सुखद बना सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। पहला संकेत, अच्छा चरित्र और अच्छा व्यवहार। सात्विक शक्तियां केवल उन्हीं लोगों की मदद करती हैं जिनका चरित्र और आचरण शुद्ध और नेक होता है, जो दूसरों के दुखों को समझते हैं, उनके कष्टों में उनकी मदद करते हैं, गरीबों, बुजुर्गों, जानवरों और पक्षियों की सहायता करते हैं और उनके प्रति दयालु होते हैं, जो बुराई और नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं और अपने प्रिय भगवान की नियमित पूजा करते हैं। यदि आपका हृदय ऐसा है तो निश्चय ही ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियां आपकी सहायता कर रही हैं और उन्होंने आपको चुना है। दूसरा संकेत, ब्रह्मा मुहूर्त में जागना। यदि आप हर दिन ब्रह्मा मुहूर्त यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच बिना किसी अलार्म के खुद से जाग जाते हैं, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियां आपके साथ हैं। यह वह समय होता है जब देवता जागृत रहते हैं और इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। केवल 16% लोग ही इस समय जाग पाते हैं। यदि यह आपके साथ होता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपको विशेष रूप से चुना गया है। वीडियो में आगे के संकेत जानने के लिए अंत तक जुड़े रहें। आपकी सात्विक यात्रा को सुखद और सफल बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। तीसरा संकेत, कुछ खास प्रकार के सपने आना। यदि आपको बार बार सपनों में मंदिर, पूजा स्थल, आसमान में उड़ते हुए खुद को या ऊंचे पहाड़, जंगल, नदी या झरने दिखाई देते हैं जो दिव्य शक्तियों का निवास स्थान माने जाते हैं, तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है। चौथा संकेत, अचानक सुखद हवा का झोंका महसूस होना। यदि आप मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हों और अचानक एक सुखद हवा का झोंका आकर आपको छूकर चला जाए, या आपके सामने तेज प्रकाश दिखाई दे और आपके शरीर का हर रोम खड़ा हो जाए, तो यह संकेत है कि दिव्य शक्तियां आपके आसपास मौजूद हैं। पांचवा संकेत, बादल या ठंडी हवा का एहसास। यदि जमीन पर रहते हुए भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपके आसपास बादल या ठंडी हवा का एक घेरा है, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियों ने आपको घेर लिया है। छठा संकेत, अचानक सुगंध का अनुभव होना। यदि आप पूजा कर रहे हों और अचानक आपको आसपास किसी अलग सी सुगंध का अनुभव हो, जैसे इत्र, गुलाब, केवड़ा या कपूर की खुशबू, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियां आपकी सहायता के लिए आपके पास मौजूद हैं। सातवां संकेत, किसी की आवाज सुनाई देना। यदि आप रात में गहरी नींद में हो और आपको ऐसा लगे कि किसी ने आपको पुकारा है और आप जाग जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता, तो यह संकेत है कि कोई अलौकिक शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही है। आठवां संकेत, जीवन में अचानक लाभ होना। यदि आपके जीवन में अचानक कोई बड़ा लाभ हो, आपके कामों में कोई रुकावट न आए और आपके सभी काम आसानी से पूरे हो जाएं, तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। यदि ऐसा पहले कभी आपके साथ हुआ है तो दिल से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। नौवां संकेत, साधना में तेज प्रकाश की किरण देखना। यदि साधना करते समय अचानक आपके सामने तेज प्रकाश की किरण दिखाई दे या आपके कानों में मधुर संगीत सुनाई दे,
तो समझ लीजिए कि आप दिव्य शक्तियों की संगति में हैं। 10वां संकेत, घर में पारिवारिक प्रेम बना रहना। यदि आपके घर के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे की पूजा और सम्मान करते हैं और घर में कोई कलह नहीं होती, तो यह इस बात का संकेत है कि दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है। 11वां संकेत, आत्मिक पुस्तकों और साधकों की ओर आकर्षण। यदि आपको बिना किसी कारण आत्मिक पुस्तकों, धार्मिक ग्रंथों या साधकों की ओर आकर्षण महसूस होता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है। यह आकर्षण आपकी आध्यात्मिक यात्रा को गहराई देने के लिए हो सकता है। 12वां संकेत, मन की शांति और संतोष का अनुभव। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी भी परिस्थिति में आपके मन में शांति और संतोष बना रहता है और बाहरी हालात आपके मन को विचलित नहीं करते, तो यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियों ने आपको चुना है। यह शांति और संतोष उन्हीं शक्तियों की कृपा का परिणाम हो सकता है। 13वां संकेत, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुभव। यदि साधना और पूजा के दौरान आपको शरीर में किसी अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव हो, जैसे शरीर में गर्मी या ठंडक का एहसास, सिर में कंपन या हाथों में झंझनाहट, तो यह दिव्य शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। 14वां संकेत, संवेदनशीलता में वृद्धि। यदि आपको अपने आसपास की चीजों और लोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता का अनुभव होता है और आप दूसरों की भावनाओं और ऊर्जा को आसानी से महसूस कर सकते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियों ने आपको चुना है। यह संवेदनशीलता आपको दूसरों की समस्याओं को समझने और उनकी मदद करने में सक्षम बनाती है। 15वां संकेत, साधना में गहरी ध्यान अवस्था का अनुभव। यदि साधना या ध्यान के दौरान आपको गहरी ध्यान अवस्था का अनुभव होता है और आप समय का भान खो देते हैं, तो यह पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों की कृपा का संकेत हो सकता है। यह गहरी ध्यान अवस्था आपको और अधिक आध्यात्मिक और आनंदित बनाती है। 16वां संकेत, आंतरिक मार्गदर्शन का प्राप्त होना। यदि आपको बिना किसी बाहरी स्रोत के आंतरिक मार्गदर्शन मिलता है, जैसे कि किसी समस्या का समाधान अचानक आपके मन में आ जाता है, तो यह ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह आंतरिक मार्गदर्शन आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। 17वां संकेत, सात्विक शक्तियों के संकेत और प्रतीकों का अनुभव। यदि आपको अपने दैनिक जीवन में ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियों के संकेत और प्रतीक दिखाई देते हैं, जैसे कि फूलों का अचानक खिलना, किसी विशेष पक्षी को बार बार देखना या अन्य धार्मिक प्रतीक, तो यह ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। 18वां संकेत, आध्यात्मिक समझ और ज्ञान में वृद्धि। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि समय के साथ आपकी आध्यात्मिक समझ और ज्ञान बढ़ रहा है और आप धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में अधिक रुचि लेने लगे हैं, तो यह ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियों की कृपा का संकेत हो सकता है। 19वां संकेत, दूसरों की मदद करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति। यदि आपको स्वाभाविक रूप से दूसरों की मदद करने की आवश्यकता महसूस होती है और आप बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता करते हैं, तो यह ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियों की कृपा का संकेत हो सकता है। यह प्रवृत्ति आपको और अधिक पवित्र और सात्विक बनाती है। 20वां संकेत, भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होना। यदि आपको भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होता है, जैसे कि दुनिया में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही जानकारी मिलती है, तो यह ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियों की कृपा का संकेत हो सकता है। 21वां संकेत, प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस होना। यदि आपको प्रकृति से गहरा जुड़ाव महसूस होता है और आप पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों और अन्य प्राकृतिक चीजों के प्रति जागरूक रहते हैं, साथ ही प्राकृतिक स्थलों पर आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं, तो यह दिव्य शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह जुड़ाव आपको ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियों के करीब लाता है और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है।
इंसान और ब्रह्मांडीय शक्तियों का संबंध मनुष्य हमेशा से यह महसूस करता आया है कि वह ब्रह्मांड में मौजूद शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इनसे संपर्क करना, इन्हें पुकारना, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करना और इनकी शक्तियों को पाना बहुत कठिन लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये शक्तियां मनुष्यों के बहुत करीब आना चाहती हैं। कलियुग में शक्तियों का मानवीय स्वभाव से दूर रहना, इस कलियुग या मनुष्यों के छलकपट, बुराई, अहंकार, लालच और स्वार्थपूर्ण स्वभाव के कारण ये शक्तियां मनुष्यों से दूर हो गई हैं। हालांकि ये शक्तियां स्वयं मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली हैं और चाहती हैं कि मनुष्य इन्हें स्वीकार करें। ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियां हमारी समस्याओं को पल भर में हल कर सकती हैं। सात्विक शक्तियों द्वारा चुने गए दिव्य आत्मा, ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियां पवित्र और दिव्य आत्माओं को स्वयं चुनती हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्रह्मांड की सात्विक शक्तियों से सहायता और आशीर्वाद मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये शक्तियां विशेष रूप से चुनती हैं और उनके माध्यम से समाज के कल्याण के लिए कई अच्छे कार्य करवाती हैं। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें स्वयं शक्तियां चुनती हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां कैसे काम करती हैं? ब्रह्मांड की शक्तियां इस विशाल सृष्टि के संचालन और अस्तित्व को नियंत्रित करने वाली अद्भुत और असीम क्षमताएं हैं। ये शक्तियां केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और ऊर्जा के स्तर पर भी कार्य करती हैं। इनका उद्देश्य ब्रह्मांड को जीवंत और संतुलित रखना है ताकि जीवन का अस्तित्व संभव हो सके। ब्रह्मांडीय शक्तियों के विभिन्न स्वरूप। ब्रह्मांडीय शक्तियां विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होती हैं, जैसे समय का नियंत्रण, स्थान का नियंत्रण, पदार्थ का निर्माण और विनाश। समय नियंत्रण एक ऐसी शक्ति है जो किसी को भी अतीत, वर्तमान या भविष्य को बदलने की क्षमता देती है। यह शक्ति ब्रह्मांड की समय रेखा को पूरी तरह मोड़ सकती है। ब्रह्मांड की ये शक्तियां मानव जीवन को बेहतर बनाने और सृष्टि को संतुलन में रखने के लिए निरंतर सक्रिय रहती हैं। हमें केवल इन शक्तियों को पहचानने और उनके करीब आने का प्रयास करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप समय को आगे या पीछे कर सकते हैं। आप अतीत को बदल सकते हैं या भविष्य देख सकते हैं। स्थान पर नियंत्रण भी एक शक्ति है जिसके माध्यम से आप अपनी इच्छा के अनुसार स्थान को बदल सकते हैं। आप नए ग्रह या आकाशगंगाएं बना सकते हैं या वॉर्महोल के माध्यम से असीम दूरी तय कर सकते हैं। पदार्थ निर्माण की शक्ति। पदार्थ निर्माण की शक्ति भी ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह शक्ति आपको किसी भी पदार्थ को बनाने या तोड़ने की क्षमता देती है। चाहे वह चट्टान हो, पानी हो या गैस, इसे बनाने की पूरी शक्ति ब्रह्मांड में छिपी हुई है। गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा प्रवाह की शक्तियां। गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा प्रवाह ब्रह्मांड के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ब्रह्मांड के सभी ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक निश्चित दिशा में गति करती रहती हैं। वास्तविकता को मोड़ने की अद्भुत शक्ति। ब्रह्मांड की एक और अद्भुत शक्ति वास्तविकता को मोड़ने की है। इस शक्ति के माध्यम से आप अपने आसपास की वास्तविकता को बदल सकते हैं। आपके विचार और विश्वास इस शक्ति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह शक्ति आपको अपनी कल्पना के अनुसार दुनिया को आकार देने की क्षमता देती है। क्वांटम टनलिंग और आध्यात्मिक जागरूकता। क्वांटम टनलिंग और आध्यात्मिक जागरूकता ब्रह्मांडीय शक्तियों के वे पहलू हैं जो आपको वास्तविकता से परे चीजों को देखने और समय स्थान से परे यात्रा करने की अनुमति देते हैं। ये शक्तियां यह दर्शाती हैं कि ब्रह्मांड केवल भौतिक पदार्थ से नहीं बना है, बल्कि यह ऊर्जा के एक गहरे और जटिल तंत्र से भी जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांडीय शक्तियों को समझने का महत्व। इन सभी शक्तियों को समझने और महसूस करने की क्षमता से हम इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से जान सकते हैं।
ये शक्तियां न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व और विकास को नियंत्रित करती हैं। दिव्य शक्तियों के संकेत। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की ये शक्तियां किन लोगों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि ये शक्तियां आपसे संपर्क करना चाहती हैं। आप चाहे विश्वास करें या न करें, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं। ये ऊर्जाएं आपको यह जानने का संकेत देती हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा, अच्छा या बुरा। ये शक्तियां आपको समय समय पर चेतावनी भी देने की कोशिश करती हैं। जीवन में अचानक समस्याएं बढ़ना। यदि आपके जीवन में अचानक समस्याएं बढ़ गई हैं और आपको यह समझ नहीं आ रहा कि रास्ता कहाँ रुक गया है, तो यह संकेत हो सकता है कि ईश्वर या ब्रह्मांड की वह शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। केवल आध्यात्म और ध्यान का सहारा लेकर आप उनके संदेशों को समझ सकते हैं। संयोग नहीं, संकेत हैं। इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं है। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। कभी कभी हम यात्रा की योजना बनाते हैं, लेकिन आखिरी समय पर योजना रद्द कर देते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि उस जगह पर कोई दुर्घटना हुई थी। यह महज संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का संकेत है। मन का अस्थिर होना। कभी कभी हमें अचानक बेचैनी महसूस होती है। हम कहीं भी शांति से नहीं बैठ पाते, हमारा मन परेशान रहता है और कई विचार मन में चलते रहते हैं। अगर आप भी यह सब महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। सपनों में संकेत। सपने हमारी असली जिंदगी की तरह होते हैं, बस अंतर यह है कि सपनों में हम वही देखते और सुनते हैं जो हम वास्तव में देखना या सुनना चाहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ विशेष शक्तियां आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। जीवन के उतार चढ़ाव। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जब दुख आता है तो नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। हम न खुद पर भरोसा कर पाते हैं, न दूसरों पर और न ही ब्रह्मांड की शक्ति पर। चिंता, क्रोध और निराशा हमें घेर लेते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी ब्रह्मांडीय शक्तियां हमें सही राह पर ले जाने की कोशिश करती हैं। बस आवश्यकता है इन्हें समझने और इनके संकेतों पर ध्यान देने की। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। सबसे पहले यह विश्वास करना होगा कि जब हम बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं और किसी अनजान स्रोत से हमें सहायता मिलती है, तो यह समझना चाहिए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और वे हमारी मदद जरूर करेंगे। यदि यह विश्वास दृढ़ हो जाए तो मदद अवश्य मिलेगी। दूसरा, ईश्वर को हमेशा याद रखें और खुद को उनके सामने समर्पित कर दें। यह प्रार्थना करें कि जो भी हमारे लिए सर्वोत्तम है वह ईश्वर करें। यह मानकर चलें कि हमारा कल्याण केवल ईश्वर की इच्छा में ही है। तीसरा, ब्रह्मांड में अनंत चीजें देने की शक्ति है। यह ब्रह्मांड पर छोड़ दें कि उन अनंत चीजों में से आपके लिए क्या सही है। प्रकृति या ब्रह्मांड पर भरोसा करें। जो काम आपके हाथ में है उसे ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करते रहें। सही समय आने पर यह महान ब्रह्मांड आपको उसका फल जरूर देगा। ब्रह्मांडीय नियमों को समझना जरूरी है। जब आप इन नियमों के हर पहलू को अच्छे से और बिना किसी भ्रम के समझने लगेंगे, तो आप भी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। याद रखें, इस प्रक्रिया में भावनाओं की अवहेलना न करें। ब्रह्मांड वास्तव में आपको एक उपहार देने के लिए तैयार है और यह उपहार पूर्ण अवस्था में आपको देने के लिए रखा गया है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करें।
आपको केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना है और जैसे ही आप इसके लिए तैयार होंगे, आपका अधिकार आपको सौंप दिया जाएगा। लेकिन यह ऊर्जा को सही तरीके से संचालित करने पर निर्भर करता है। यदि आप ऊर्जा को संचालित करना नहीं सीखते हैं, तो आप खुद को माया के जाल में फंसा पाएंगे। माया का प्रभाव और उसका समाधान, यह माया आपको आपकी वास्तविकता से भटकाएगी और आपकी ऊर्जा को सही जगह तक पहुंचने से रोकेगी। माया वास्तव में आपके मन के विचार हैं, जो आपकी ऊर्जा को बाधित करते हैं। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि 12 ब्रह्मांडीय नियम आपको यह सिखाएंगे कि माया के जाल से कैसे उबरना है। सही तरीके से ऊर्जा प्रबंधन, अपनी ऊर्जा का सही तरीके से प्रबंधन करके आप ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं और अपने लिए वांछित उपहार प्राप्त कर सकते हैं। पहला नियम, दिव्य एकता का नियम। दिव्य एकता का नियम मनुष्य को हर उस चीज से जोड़ता है जो भौतिक और आध्यात्मिक है। सरल शब्दों में समझें तो आपकी हर क्रिया का प्रभाव इस ब्रह्मांड पर पड़ता है और उसी क्रिया के अनुसार ब्रह्मांड आपको परिणाम देता है। इस नियम को अपनाकर आप ब्रह्मांड की शक्तियों से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सुखद बना सकते हैं। जब यह ब्रह्मांड या आप इस ब्रह्मांड से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, तो फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती, यह समझना जरूरी है कि यह ब्रह्मांड आपके मन और शरीर के साथ संपर्क में है और आपकी गतिविधियों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। आपको इस ब्रह्मांड से उपहार अपने आप नहीं मिलते। इसके लिए आपको त्याग करना पड़ता है और ब्रह्मांड सकारात्मक त्याग को सबसे अधिक पसंद करता है। दिव्य एकता के नियम के अनुसार आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि कोई है जो आपके हर काम पर नजर रख रहा है। यदि आप अपना अधिकतर समय व्यर्थ कार्यों में बिताते हैं, यानी आपका अधिकांश समय बिना उद्देश्य के गुजरता है, तो हो सकता है आपके आसपास के लोग इसे न जाने, लेकिन यह ब्रह्मांड आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और उसका हिसाब तैयार करता रहता है। समय का दुरुपयोग और आलस्य, यदि आप अधिक समय बर्बाद करते हैं और आलसी रहते हैं, तो यह ब्रह्मांड आपको पहले से अधिक आलसी बना देगा। आपको समय बर्बाद करने के कई कारण मिलेंगे और आपके मन में छिपी माया इसे सही मानकर आपके प्रयासों को भटकाने में मदद करेगी। आप गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे और अलग अलग कार्यों में सफलता खोजने के लिए भटकते रहेंगे। सफलता पाने के लिए सही कार्य चुनें। सफलता पाने के लिए वह कार्य करें जिसके लिए आप बने हैं। वही कार्य करें जिसमें आपकी रुचि है। जब आप ब्रह्मांड को यह दिखाते हैं कि आप अपने काम में पूरी एकाग्रता लगा रहे हैं, तो समय के साथ यह ब्रह्मांड खुद आपकी आलस्य को कम करना शुरू कर देगा। इससे आप अपने काम पर पहले से ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। कर्म के नियम के अनुसार परीक्षा। इस दौरान यह भी संभव है कि कर्म के नियम के अनुसार यह ब्रह्मांड आपको परखे। आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये परेशानियां इसलिए आती हैं क्योंकि आपने अतीत में कुछ गलतियां की हैं। समय का दुरुपयोग भी उन गलतियों का हिस्सा है। अगला नियम, कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। यह नियम हमें यह बताता है कि जब हम उत्साहित, प्रसन्न या खुश होते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण स्वाभाविक रूप से सुखद बन जाता है। इसके विपरीत, जब हम उदास या नकारात्मक महसूस करते हैं, तो आसपास का माहौल भी वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने विचारों और कार्यों को सकारात्मक बनाए रखें। ब्रह्मांड उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जब हम दुखी या तनावग्रस्त होते हैं, तो हमारा वातावरण भी उदास हो जाता है। तनाव के कारण चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। वे और जटिल होने लगती हैं और हमारा मन गुस्से और गलतफहमी का शिकार हो जाता है। खुश रहना कोई कला नहीं, बल्कि एक प्रयास है। खुश रहना एक ऐसा काम है
जिसे इंसान को पूरे दिन करते रहना चाहिए। हमें उन साधनों को ढूंढना जरूरी है जो हमें खुशी देते हैं। उन चीजों की तलाश करें जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती हैं। हालांकि भौतिक चीजों से मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है, लेकिन आध्यात्मिक खुशी लंबे समय तक रहती है और कई अनचाही और अनदेखी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। खुशी के प्रयास का महत्व। खुश रहने का प्रयास कई प्रकार की अन्य खुशियों को भी आकर्षित करता है। यही वह तरीका है जिससे आप ब्रह्मांड के साथ संबंध स्थापित करते हैं। खुशी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। जब आप बिना किसी कारण भी खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी नकारात्मकता को समाप्त कर देते हैं। आकर्षण के नियम के तहत खुशी। जब आप खुश रहते हैं, तो यह ब्रह्मांड आपको आकर्षण के नियम के तहत और अधिक खुशी प्रदान करता है। आप पहले से ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो आपको ब्रह्मांड से सफलता पाने के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। अगला नियम, कर्म का नियम, लॉ ऑफ कर्मा। यह पूरी सृष्टि कर्म के नियम से बंधी हुई है। कर्म का नियम आपको वह सब करने की अनुमति देता है जो एक व्यक्ति को सफल बनाता है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आप इसके लिए गलत रास्ता चुनते हैं, तो आपको इसके परिणाम भुगतने की पूरी संभावना है। हालांकि यह ब्रह्मांड चाहता है कि आप जो भी चाहें, वह अपनी मेहनत से प्राप्त करें। मेहनत इस ब्रह्मांड का दिया हुआ अनमोल उपहार है। लेकिन इस उपहार को पाने के लिए आपको आलस्य को हराना होगा। लगातार प्रयास का महत्व। आपको उस काम को लगातार करते रहना चाहिए जिसमें आप सफलता चाहते हैं। उस काम में अपना समय और मेहनत एक पूंजी की तरह लगाएं। यह ब्रह्मांड निश्चित रूप से आपके काम को सम्मान देगा, लेकिन आपके काम में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। तपस्या का अर्थ। इसके लिए आपको लंबी तपस्या करनी होगी। तपस्या का मतलब है कि बिना परिणाम की चिंता किए अपने काम में निरंतर लगे रहना। आपको अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। तब यह ब्रह्मांड आपको आपकी उम्मीदों से ज्यादा देगा। निष्कर्ष इस तरह, यदि आप अपने काम में ईमानदारी और दृढ़ता से लगे रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अगला नियम है साम्य का नियम, लॉ ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस। इस नियम का पालन करने से आप समझ पाएंगे कि इस ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना आपके शरीर और मन में हो रही घटनाओं से व्यक्तिगत रूप से जुड़ी होती है। आपके अंदर जो अनुभव होता है, वही आपको बाहरी दुनिया में दिखाई देता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि यदि आप हर अच्छी और बुरी स्थिति में खुद को संभालते हैं, तो समय के साथ आप बाहरी दुनिया में भी उन बदलावों की कल्पना कर सकते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार होंगे और निश्चित रूप से आपके लिए सौभाग्य लेकर आएंगे। कारण और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अब बात करते हैं कारण और प्रभाव के नियम की। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कारण और प्रभाव का नियम इसी से जुड़ा हुआ है। यह सभी नियमों का नियम है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यही कर्म का नियम है। कारण और प्रभाव का नियम सीधे कर्म के नियम का पालन करता है। आपका हर विचार, हर भावना और हर संवेदना बाहरी दुनिया पर अपना प्रभाव डालती है। इसका एक समान प्रतिक्रिया होती है। लेकिन कई बार अच्छा काम करने के बावजूद हमारे साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे काम का बुरा परिणाम क्यों मिलता है? जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, तो प्रकृति उसे इनाम देती है। लेकिन कभी कभी अच्छा काम करते हुए भी हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि प्रकृति हमें हमारे पुराने बुरे कर्मों का भोगने का अवसर देती है, जिससे हमारे पुराने दोष कम हो सकें। कर्म से मुक्ति और अच्छे परिणाम। जब कर्म आपको सभी दोषों से मुक्त कर देता है,
तब आपके अच्छे कर्मों का तुरंत अच्छा परिणाम मिलने लगता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस संसार में अपना अधिकतर समय अच्छे कर्म करने में लगाएं। लगातार अच्छे कर्म करना आवश्यक है, वरना यह ब्रह्मांड आपको उन लोगों में गिन लेगा जो निष्क्रिय हैं। निष्क्रियता का परिणाम, यह ब्रह्मांड निष्क्रिय लोगों को किसी भी प्रकार का उपहार नहीं देता। शुरुआत में काम करते समय समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं आपके पुराने कर्मों का परिणाम होती हैं। सफलता प्राप्त करने का मंत्र, सफलता प्राप्त करना इतना आसान है कि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसके लिए केवल एक चीज चाहिए, अपने काम को अधिक समय देना और धैर्य बनाए रखना। अब हम जानते हैं प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन के बारे में। यह नियम कहता है कि एक व्यक्ति हमेशा अपने द्वारा किए गए कर्मों का शिकार होता है। यह मायने नहीं रखता कि वह व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्म करता है या उसके कर्म बड़े हैं या छोटे। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना चाहिए। इसे प्रतिफल का नियम कहा जाता है। अगर आप दूसरों की सेवा अच्छे मन से करते हैं तो यह ब्रह्मांड आपको सबसे अच्छा उपहार देगा। यह संतुलन बनाए रखने का तरीका है, क्योंकि हम हर स्थिति में ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं और उसके नियमों के अधीन होते हैं। अब हम बात करते हैं आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। यह ब्रह्मांड के सभी नियमों में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला और चर्चा किया जाने वाला नियम है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो कुछ भी इस ब्रह्मांड से प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको मिल सकता है। आपको बस अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करनी होगी। आकर्षण का नियम यह बताता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी ऊर्जा है वह आपके मन में चल रहे विचारों के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। आप क्यों न उन कार्यों में अधिक समय बिताएं जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और इसी तरह सकारात्मकता आपके अंदर भी फैलने लगेगी। हमेशा याद रखें कि हमें उन कार्यों से दूर रहना है जो हमारे भीतर नकारात्मक और बुरे विचार उत्पन्न करते हैं। जो विचार आपको प्राप्त होते हैं उन्हें अपने मन में बार बार स्पष्ट रूप से दोहराएं। जब समय आएगा तो आप निश्चित रूप से आकर्षण के नियम के आधार पर अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के संचार के नियम, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हर जीव के अंदर ऊर्जा का भंडार होता है। स्थिति को समझकर आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सी ऊर्जा काम कर रही है, सकारात्मक या नकारात्मक। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जिसका मन नकारात्मक विचारों से भरा होता है, तो वह ऊर्जा आपके पास भी स्थानांतरित हो जाती है और आपके विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं? इसलिए इस गतिशील ऊर्जा को पहचानना बहुत जरूरी है। खुद को शांत और स्थिर बनाने की कोशिश करें। मन की शांति और स्थिरता सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर आकर्षित करती है। यह महत्वपूर्ण है कि आपके मन में यह सकारात्मक विश्वास हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सकारात्मक विश्वास भी एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम बात करते हैं सापेक्षता का नियम, लॉ ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। कॉस्मिक विवरण के अनुसार हर इंसान में यह गुण होता है कि वह खुद को दूसरों से तुलना करता है। इंसान अपने आप को दूसरों से कमतर समझता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर इंसान एक जैसा है और कोई भी किसी से बेहतर नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति को किसी विषय में अधिक रुचि होती है और वह उस काम को करने का तरीका भी जानता है। अगर आप भी अपने पसंदीदा काम को करने का सही तरीका जान लें, तो आप भी उस विषय में बेहतर हो जाएंगे। अगर हमें तुलना करनी ही है, तो तुलना मन में अशांति उत्पन्न करती है। फिर भी यह इंसानों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वे खुद की तुलना दूसरों से करते हैं,
जिससे कई बार हमें दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी गुणवत्ता और संपत्ति की तुलना करने के बजाय उसमें खुशी पाएं और हमारा लक्ष्य हमेशा सुधार की ओर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हम नकारात्मकता से घिरे हुए हैं तो हम इसे ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार कैसे बदल सकते हैं। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि अगर आप नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं तो आपको उसकी भाषा को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वह आपको नकारात्मकता से बाहर निकाले। लय का नियम, लॉ ऑफ रिदम पर बात करते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन एक लय में चले, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि माया हमें किसी न किसी रूप में घेर लेती है। जब भी आपका मन किसी के बारे में गलत सोचता है तो एक प्रकार की कंपन या तरंग उत्पन्न होती है। ये तरंगे अपने अंदर संदेश लेकर आती हैं जो ब्रह्मांड को आपके बारे में और आपके विचारों के बारे में बताती हैं, और प्रतिफल के नियम, लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन के अनुसार यह ब्रह्मांड आपको परिणाम देता है। इसलिए जितना संभव हो सकारात्मक बनने की कोशिश करें। आखिरकार लिंग का नियम, लॉ ऑफ जेंडर आता है। लिंग ब्रह्मांड में अनुशासन और विविधता में एकता को दर्शाता है। यह समग्र ब्रह्मांड पुरुष और महिला लिंग के संयोजन से बना है। इस ब्रह्मांड में हर चीज के दो पहलू होते हैं, जिसमें एक पुरुष और एक महिला जीवन होता है। जीवन जीने के लिए दोनों का समान अधिकार होना जरूरी है। केवल इस एकता के बाद ही शांति, प्रगति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इन 12 ब्रह्मांडीय नियमों का पालन करके आप एक समृद्ध जीवन की कामना कर सकते हैं। इन नियमों के माध्यम से आप खुद को ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।